Assalamu alaikum. Today we are going to start a new chapter, electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आपने इससे पहले जो है ओ लेवल्स में पढ़ा था, जिसमें सेल्स होते थे और उसमें इलेक्ट्रोलिसिस था और दो सेल्स विच आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड दो सेल्स विच आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जो है उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस आए थे, उसमें एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन भी था। तो उसके बाद जो है एएस में जो था द टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाज रिमूव्ड फ्रॉम 2016 and now we have to start electrochemistry in A2 direct from O levels. अच्छा, इसमें जो है एक छोटा सा जो टच था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पार्ट था हमारे पास एएस में, दैट वाज अ रिडॉक्स रिएक्शन में कुछ एनहांसमेंट आई थी एंड दैट वाज हाउ टू राइट हाफ सेल इक्वेशन एंड फुल सेल इक्वेशन। उसका छोटा सा एक रिकैप देते हैं, उसके बाद जो इंशाल्लाह इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। वो इसका पार्ट है। और यहाँ पर हाफ सेल या फुल सेल इक्वेशन जो है आपको जब लिखनी होती है तो इट गिव्स यू मार्क्स, तो यहाँ पे आपसे पूछी जाती है और आपको वो आनी चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग हमें जो है यहाँ पर हाफ सेल इक्वेशन लिखने का मेथड देखते हैं। तो हेडिंग हो जाएगी हमारे पास राइटिंग हाफ सेल इक्वेशंस। बेटा पहली बात तो ये कि हाफ सेल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। हाफ सेल इक्वेशन का मतलब होता है आइदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो यहाँ पर हाफ सेल इक्वेशन का मतलब हो जाएगा या तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। तो इसमें पहचान क्या है कि हाउ यू विल फाइंड के दिस इज द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। इसकी सिंपल सी पहचान ये है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमने लिखा रिएक्टेंट, फिर हमने एक एरो लगाया और यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी लिखा रिएक्टेंट और फिर एरो लगा के यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया। ना सी, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑन प्रोडक्ट साइड, मीन्स दे आर लॉस्ट। एंड अगर रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके पास इस तरफ आते हैं, इसका मतलब होता है कि लॉस हो रहा है, और यहाँ पर अगर आएंगे इसका मतलब हो रहा है कि गेन हो रहा है। तो हमें इन इक्वेशंस को लिखना, ये फुल सेल इक्वेशन नहीं बल्कि हाफ सेल इक्वेशन है, जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की इक्वेशन लिखी जाती है। तो इसमें हमारे पास कुछ रूल्स थे, उन रूल्स को देखते हैं कि क्या क्या रूल्स थे। तो यहाँ से हम बात को कंटिन्यू करते हैं। तो रूल नंबर 1 जो है वो ये है कि बैलेंस atoms of atoms which are oxidized और reduced। सबसे पहले आपको उन एटम्स को बैलेंस करना है जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपसे उसने कहा कि Cr2O7 2 negative is converted into Cr3 पॉजिटिव। तो इफ़ यू लुक एट क्लियरली, तो आपके पास क्रोमियम जो है इसके साथ कुछ हुआ है, दिस इज ट्रांजिशन मेटल, यू नो कि इट हैज़ अ वेरिएबल वैलेंसीज। तो ये जो है ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुआ होगा, और जो है हमें सबसे पहले जो है बैलेंस करना है इसको। तो हम जो है पर्पल में इस रूल को लिख रहे हैं कि हमने कहा कि इसको बैलेंस कर देना आपने 2 लगा के। रूल नंबर 2, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स यूजिंग वाटर, मतलब H2O से बैलेंस करना होगा। अब इसी पे रूल नंबर 2 को जब अप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन जो है हम यहाँ से इसको डायरेक्ट कॉपी मान लेते हैं। ये यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और अब जो है ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी है। देखिए ऑक्सीजन इस तरफ है रिएक्शन साइड पे, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे नहीं है। तो इसलिए जो है इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, ये सेकेंड रूल हो गया, तो हम इसको लिखेंगे H2O। तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गई? नो, देर आर 7 ऑक्सीजन। तो आपको फिर ऑक्सीजन 7 करने के लिए आपको यहाँ पे 7 लगाना पड़ेगा। ये भी हो गया रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 3,
Rule number 3 is balance hydrogen atoms using H positive ions. तो इससे जो हमने आपकी इसकी बैलेंसिंग करनी है. अब इसी इक्वेशन को फिर मैं दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं. तो इसमें जो है अगर हाइड्रोजन देखें तो आपको हाइड्रोजन अब जो है नज़र आने शुरू हुए. आपको यहाँ पर देर आर 14 हाइड्रोजन एटम्स, जबकि यहाँ पर है ही नहीं. तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए यू नीड टू यूज़ H पॉजिटिव आयन और बैलेंस करना था. तो यहाँ पर इफ़ यू सी देर आर 14, तो आपको इधर 14 लिखना पड़ेगा. तो आपने ये रूल नंबर 3 भी अप्लाई कर दिया इसके ऊपर. एंड नाउ द लास्ट रूल. तो विच कलर इज रिमेन? ब्लू. We can use blue. The last rule is balance charges using electrons on more positive side. इनमें से जो साइड ज़्यादा पॉजिटिव होगी उस तरफ हम इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे. इस पूरी इक्वेशन को हमने एक दफ़ा फिर कॉपी किया और जो है यहाँ से हमने उठाया इसको कॉपी, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया. अब जो है चार्जेस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं, दिखा लेते हैं आपको. चार्जेस को पहले फाइंड कर लेंगे, चार्जेस हैं क्या क्या. तो यहाँ पर फाइंड करने के लिए मैं ये कलर यूज़ कर लेता हूँ. बेटा इस पे चार्ज जो है नेट -2 है, जबकि इसका चार्ज हो जाएगा +14. अब जो है नेट चार्ज इस तरफ आ गया आपके पास +12. इस तरफ चार्ज जो है आपके पास दैट इज +6, जबकि इसका चार्ज जो है दैट इज 0. तो इस तरफ आपके पास चार्ज आ गया +6. इनमें से जो मोर पॉजिटिव साइड है वो आपके पास बन रही है ये वाली. तो दिस साइड इज मोर पॉजिटिव. तो ये आपके पास मोर पॉजिटिव साइड है. इसकी तरफ आपने इलेक्ट्रॉन्स लगा के बराबर करना है इसको. तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन लगाएं कि बराबर हो जाए? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए आप यहाँ पे लगा देंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे इसको ब्लू हम कलर यूज़ कर लेते हैं ताकि जो है ये बात रूल जो जिस तरीके से अप्लाई किया है वो क्लियर हो जाए. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको इस तरफ लगाने पड़ेंगे. तो ये जो है इसकी जस्टिफिकेशन भी है कि फॉर द हाफ सेल रिएक्शन अगर आपने सही लिखी है तो आप जो है इसको क्रॉस चेक करने के लिए चेक करेंगे कि उसमें आपके पास जो है दोनों तरफ चार्ज जो है वो इक्वल होना चाहिए. अब जो इस पे एक दो एग्जांपल्स करके देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो द फर्स्ट एग्जांपल इज आपसे कहा कि मैंगनेट इज इक्वल टू मैंगनीज 2 पॉजिटिव. द सेकेंड एग्जांपल इज S2O8 per sulfate is equals to SO4 2 negative. The third example is aluminium is equals to aluminium 3 positive. And the last one XO, sorry चेंज कर देते हैं इसको और हम यहाँ पे कोई नाइट्रेट आयन का टेस्ट होता था कि उसमें वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता था. तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, इनको हमने इनकी हाफ सेल जो है बैलेंस करनी है. तो सबसे पहला जो रूल था वो ये था. पहली इक्वेशन पे आते हैं इसकी बैलेंसिंग के लिए. द रूल नंबर 1 के इसमें से जो एटम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है उसको हमें बैलेंस करना. तो मैंगनीज 1 था और यहाँ पर भी एक ये जान छूटी इससे हमारी, इसलिए हम जो है पहला रूल तो हमारा वायलेट हो गया. सेकेंड रूल ये था कि मैंगनीज 1 था, पहला रूल खत्म हो गया. सेकेंड रूल ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी है. ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए यू नीड टू यूज वाटर. तो आप यहाँ पे लगा देंगे 4 वाटर, तो आपकी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी.
फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वी नीड टू यूज H पॉजिटिव आयन। तो हमने यहाँ पर H पॉजिटिव आयन लिखे और यहाँ पे 8 लगाने पड़ेंगे। अब नेट चार्ज की अगर बात करते हैं तो इस तरफ -1 चार्ज है, इस पे +8 है, ये दोनों मिला के चार्ज बन जाएगा +7। तो यहाँ पर आपके पास इस पूरी साइड पे जो चार्ज बन जाएगा और इस पूरी साइड पे जो चार्ज बन जाएगा वो इनके नीचे लिख देते हैं। इस तरफ बन जाएगा +7, जबकि इस तरफ बन जाएगा +2। तो मोर पॉजिटिव साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं ताकि चार्ज बराबर हो जाए। तो यू नीड टू प्लेस हियर 5 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, इन दिस केस द फर्स्ट रूल, एटम को बैलेंस करना है जो आपके पास ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास सल्फर है, तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया 2, सल्फर बैलेंस हो गया। एंड इफ यू सी द ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड, ऑक्सीजन भी आपकी बैलेंस होगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8, जान छूटी। हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें, जान छूटी। एंड नाउ वी नीड टू प्रोसीड। सी इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, जैसे ही मैंने सल्फर को बैलेंस किया ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन है ही नहीं तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट रूल पे आ जाएंगे। नेक्स्ट रूल ये था कि चार्जेस देखने, इस तरफ चार्ज है -2, जबकि इसका चार्ज हो जाएगा -4, 4 नेगेटिव। अब इसमें से मोर पॉजिटिव साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन्स लगाना है, यही रूल था। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस तरफ। तो नेक्स्ट वाले में आते हैं। यहाँ पर एटम जो है बैलेंस्ड है, एल्यूमिनियम एक है, एक ऑक्सीजन इसमें है ही नहीं, हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं, जस्ट चार्जेस के ऊपर गेम रह गई है। तो इस तरफ चार्ज जो है दैट इज 0, जबकि इसका चार्ज जो है दैट इज 3 पॉजिटिव। तो मोर पॉजिटिव साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन्स लगाने, तो आप यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे ताकि बराबर हो जाए चार्ज। नेक्स्ट वाले में आते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन एक है हमारे पास, एक इस तरफ है, जान छुटी। जब एटम बैलेंस हो जाएगा उसके बाद जो सेकंड हमें करना है वो करनी है ऑक्सीजन की बैलेंसिंग। तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए वी नीड टू यूज हियर वाटर, और हमारे पास 3 वाटर आएंगे। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के बाद आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन है एक तरफ, तो आपको यहाँ पे लिखा H पॉजिटिव। अब काउंट करें कितने हाइड्रोजन है राइट हैंड साइड पे, तो दे आर 9 हाइड्रोजन एटम्स। हाउ, 3 ये हैं और 6 ये हैं, तो 9 आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ये भी हो गया। अब नेट चार्ज की बात करते हैं। तो आपके पास जो नेट चार्ज इस तरफ बन रहा है रिएक्शन साइड पे, दैट इज -1 एंड +9। इसका मतलब हो गया यहाँ पर हो जाएगा आपके पास +8, जबकि अदर साइड पे दोनों न्यूट्रल हैं, कोई चार्ज नहीं है, 0। तो जिस तरफ जो है मोर पॉजिटिव साइड होगी उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे आप। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास हाफ सेल इक्वेशन लिखने का तरीका। फिर एक चीज़ और भी याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रिएक्टेंट साइड पे आ रहे हैं इसका मतलब कि ये रिडक्शन है, और अगर प्रोडक्ट साइड पे आ रहे हैं इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। तो ये भी हम मतलब नॉर्मल सी बात है, ये आपको याद रह जाएगी। तो दिस इज रिडक्शन, रिएक्शन साइड पे आ रहा है, दिस इज ऑल्सो रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन, एंड दिस इज रिडक्शन। ये किस बेस पे किया, ये इस बेस पे किया कि हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे आएंगे तो रिडक्शन है, रिएक्शन साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे एंड रिएक्शन साइड पे। तो इस बेस के ऊपर हमने ये जो चीज़ थी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडक्शन एंड रिडक्शन, ये जो हमने मार्क किया। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में ये काम कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये था कि हाफ सेल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए हमें। नाउ सेकंड थिंग इज हाउ टू राइट फुल सेल इक्वेशन। तो राइटिंग फुल सेल इक्वेशंस। फुल सेल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? फुल सेल इक्वेशन मीन्स redox reaction, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन को दोनों को जब मिला देते हैं तो ये बन जाता है रेडॉक्स। तो इसको कैसे लिखा जाए, इसके लिए रूल नंबर 1 जो है हमारे पास दैट इज equate electrons of both equations by
multiplying equation या equations with appropriate number. इसमें एग्जाम्पल जो है एक साथ ही देंगे हम. सेकेंड रूल जो है, कैंसिल the electrons and species which are present on both sides add both equations to get overall या फिर फुल सेल इक्वेशन. तो फुल सेल इक्वेशन लिखने के लिए जो है हमारे पास ये तीन रूल हैं. सबसे पहले आपने करना ये है कि जो भी आपको इक्वेशन देगा उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ेगा उसमें, और उसके बाद जो है फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे. जैसे इसमें हम आपके सामने डिस्प्ले करेंगे अभी. तो द फर्स्ट एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर. फर्स्ट एग्जांपल इट सेज के Fe2 positive is converted into Fe3 positive, एंड ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन था मोर पॉजिटिव साइड पे, ये आपको प्रोवाइड कर देगा. सेकेंड रिएक्शन जो है दैट इज मैंगनेट प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू मैंगनीज 2 प्लस एंड 4 वाटर. अब ये दो इक्वेशन दी हैं, अगर आप इसको गौर से देखें तो यू विल फाइंड के इनमें से एक ऑक्सीडेशन है और दूसरी रिडक्शन है. तो अगर आप गौर से देखें इसको तो मैं यहाँ पे इस कलर को यूज़ कर लेता हूँ. अगर इस तरफ देखें और इस तरफ देखें तो आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आए, जिसकी बेस के ऊपर आप बता सकते हैं कि दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन. और अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो आपके पास रिडॉक्स बन जाएगी. कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. इट इज रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन बट इट नीड्स 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका मतलब ये 5 होने चाहिए. ठीक है, तो हम उस कॉम्प्लिकेशन में इतना सिंपल उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बराबर कर दें दोनों को. तो दोनों के अगर इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने हो आपको तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब सिर्फ इस इक्वेशन को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो ये काम हो सकता है. इस बेस के ऊपर मैंने इसको पूरे को कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पे जो है इसको हमने पेस्ट कर देते हैं इसको. सॉल्यूशन के लिए आपने इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देना. तो ये आपके पास बन जाएगा 5, ये भी बन जाएगा 5 और ये भी बन जाएगा 5. ठीक, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी. नाउ यू नीड टू ऐड बोथ द इक्वेशंस, और जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल आउट हो जाएगी. तो आपके पास रिएक्टेंट साइड पे क्या चीज़ आ रही है, यू कैन क्लियरली सी कि आपके पास क्या चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है. और प्रोडक्ट साइड पे क्या चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है. अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपको दोनों तरफ मिलेंगे. 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भी लिखने पड़ेंगे और 5 इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ भी लिखने पड़ेंगे. एरो का मतलब इक्वल्स टू होता है. अगर इक्वल्स टू होता है इसका मतलब कि दो चीज़ें अगर इक्वल्स टू के दोनों सामने सामने आएंगी तो दैट नीड टू बी कैंसिल आउट. तो आप जिस तरीके से मैथ्स में कैंसिल आउट करते हैं तो इसकी वजह से हमने इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे. तो आपके पास नेट इक्वेशन आ जाएगी 5 आयरन 2 पॉजिटिव प्लस मैंगनेट आयन प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 आयरन 3 पॉजिटिव प्लस 1 मैंगनीज एंड प्लस 4 वाटर.
अब इसको जस्टिफाई करने के लिए कि आपकी इक्वेशन ये सही है या गलत है, मतलब कुछ छोटी सी सिली मिस्टेक किसी भी वक्त भी आपसे हो सकती है, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपने क्या करना है, दोनों तरफ का चार्ज चेक कर ले, चार्ज अब भी बराबर निकलेगा अगर सही होगी तो अगर इस तरफ आप नेट चार्ज चेक करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास ये हो जाएगा +10, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +8। तो इस पूरी साइड पे जो चार्ज बनेगा दैट इज 18 हो गया, उसमें से एक माइनस कर दिया तो +17 बन रहा है। और अगर आप इस तरफ चेक करते हैं इसी चार्ज को, तो दिस इज +15, दिस इज +2 एंड दिस इज 0। इस तरफ भी आपके पास वही चार्ज आना चाहिए, क्योंकि 3 मार्क तक की एक इक्वेशन आ सकती है आपके पास। A2 की बात कर रहे हैं, वो पेपर जिसका GT जो है 65 पे जा रहा है, 62 पे जा रहा है, उसमें 3 मार्क्स बहुत वैल्यू कर रहे होते हैं। तो आपके पास 2 इक्वेशन उठा के अगर दे देता है तो 6 मार्क का क्वेश्चन है, ये जाना नहीं चाहिए। तो जो सिली मिस्टेक है उसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये आपको पहली एग्जांपल हमने करवाई। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। सेकंड एग्जांपल इज C2O4 2 नेगेटिव इज इक्वल टू CO2। अगर इसकी हाफ सेल को बैलेंस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और मोर पॉजिटिव साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गई इसकी इक्वेशन। और दूसरी जो है, हम ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन, और वहाँ से हम कर लेते हैं रिडक्शन। तो हम जो है दूसरी इक्वेशन उठाई हमने, सिंपली रख लेते हैं इसको क्योंकि बनेगी सिंपल इससे। तो ये ऑक्सीडेशन हो गई, और रिडक्शन में जो है हम सल्फेट से SO2 का कन्वर्जन कर लेते हैं। और इस केस में आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर तो वाटर लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे लगाने पड़ेंगे आप 4H पॉजिटिव, और आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर। अब इसमें अगर आप और से देखें तो यू कैन फाइंड कि दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाट। तो ये जो है आपके पास रिडक्शन है, जबकि ये ऑक्सीडेशन है। अब इसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, आपको इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने से दोनों में इक्वल हैं। एक C2O4 जो था ऑक्सीलेट आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, जबकि सल्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे इस कन्वर्जन के लिए। तो सीधा सीधा हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आप इन दोनों को ऐड कर दें। जब आप ऐड करेंगे तो इस एडिशन में आपके पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी दैट इज C2O4 2 नेगेटिव, फिर आ जाएगा आपके पास सल्फेट 2 नेगेटिव, 4H पॉजिटिव, उस तरफ आपके पास आ जाएगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड 2 वाटर। अगर आप चार्ज चेक करें तो चार्ज दोनों तरफ बराबर होगा। राइट हैंड साइड पे तो 0 चार्ज आ रहा है, जबकि यहाँ पर -2 -2 -4 एंड +4, तो 0 हो जाएगा दोनों तरफ। नेट चार्ज जो है आपके पास ये आ रहा है। इसके बाद थोड़ी सी एक वेट किस्म की इक्वेशन करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर जो है ये 2 थी हमारे पास, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। अब जो है एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट उठाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है कैंसिल आउट करनी पड़ जाए, तो उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। तो पहली इक्वेशन जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नाइट्रेट जो है, लेट्स से इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NH3। तो आपको 3 वाटर लगाने पड़ेंगे यहाँ पर, फिर आपको 9 और फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे। एक तो ये वाला मामला हो गया, और ये है रिडक्शन। रिडक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं। अब आपको एक ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिखनी है। एक अनयूजुअल सी को उठा लेता हूँ मैं, XO नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू XO4 2 नेगेटिव। तो इसमें ऑक्सीजन आ रही है इसलिए हमने ये इक्वेशन उठाई। तो यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए 3 वाटर लगाने पड़ेंगे, फिर आपको यहाँ पर 6H पॉजिटिव लगाने पड़ेंगे। नेट चार्ज इस तरफ -1 है, उस तरफ है +4, तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन अभी आपके सामने बनाई है हमने, तो इसको अंदर एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लें, गलती ना हो। ये तो दोबारा हो रही है हमारे पास। तो इट्स अ -1,
एंड इट इज़ +4। तो सॉरी, गलती हो रही थी ना, अभी बचत हो गई हमारी। दिस वॉज -1, जबकि इस तरफ हमारे पास था +4। तो आपको बराबर करना था चार्ज, और चार्ज बराबर करने के लिए आपको जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए दोनों तरफ, तो आपको इस तरफ लगाने पड़ेंगे मोर पॉजिटिव साइड पे, इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाए। तो यू नीड एक्चुअली 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे हम ना, तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास -1 इस तरफ भी और -1 उस तरफ भी। तो बहरहाल ये इक्वेशन आपको वो प्रोवाइड कर देता है, लेट से आपसे नहीं कहता लिखो, और आपको कहता है कि इन दोनों को आप जो है आप बैलेंस कर दे। तो इसी बेस के ऊपर अगर आप इसको चेक करें तो दिस इज ऑक्सीडेशन। अब ये इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हमने जानबूझ के की है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने हैं, आपको इक्वल करने हैं। जब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने होंगे तो आपको दोनों इक्वेशन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएं। तो अगर आपको कभी मैथ्स में आपको समझाया जाता है कि अगर कुछ नंबर ना मिले तो आप एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ऊपर वाली को 5 से कर दें, नीचे वाली को 8 से कर दें, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। अगर इसके अलावा कोई सिंप्लीफाइड नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप समझते हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके सोल्यूशन में हाँ पेज है हमारे पास, तो इसमें जो है थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को ऐसे ही ये कॉपी कर लिया इसको, फिर हम एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन। हम शुरू कर रहे हैं इसका। तो हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन को लिखा, और इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा मैंने कि इस वाली साइड को मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 से, और इसको करना है मुझे 8 से। तो क्या क्या रिजल्ट आ जाएंगे। तो ऊपर वाली जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगी आपके पास 5 नाइट्रेट आयन, 45 H पॉजिटिव, 40 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 5 अमोनिया। फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 15 वाटर। पहली इक्वेशन लिख दी हमने 5 से मल्टीप्लाई करके। सेकेंड इक्वेशन इसकी बन जाएगी नीचे वाली 8 साइन 24 वाटर हो जाएंगे आपके पास। फिर एरो आ जाएगा, फिर 8 आपके पास ये वाले आइंस हो जाएंगे 45 8 45 8 45, तो ये हो जाएंगे 48 H पॉजिटिव एंड 40 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बराबर हो गए दोनों तरफ। यही बेसिकली आपको करना था। तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने थे आपको, ये वाला काम हो गया। अब क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आपने इसको लाइन खींची। अब इसमें देखें इलेक्ट्रॉन्स के अलावा भी कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी। एरो के इस तरफ और उस तरफ आ रही है आपके पास। एक तो हाइड्रोजन आयन का मसला आ रहा है और एक वाटर का इशू आ रहा है। तो वाटर जो है आपके पास राइट हैंड साइड पे भी है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी हैं। तो जो राइट हैंड साइड वाले हैं, जो ज़्यादा होंगे उसमें से कम वाले माइनस हो जाएंगे, जिस तरीके से मैथ्स की इक्वेशन होती है। तो इस बेस के ऊपर जो है आपने अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा ही दिया, तो आप ये बात समझ लें यहाँ पे कि क्या होने वाला है। पहला जो है मैं इसके लिए कलर जो है यूज़ कर लेता हूँ। आपके पास वाटर यहाँ पर भी है, आपके पास वाटर यहाँ पर भी है। तो ये 15 वाटर जो है 24 में से माइनस हो जाएंगे। सिमिलरली मैं दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए कि आपके पास दोनों तरफ जो है एक और चीज़ भी है, और वो है आपके पास हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। तो आपके पास राइट हैंड साइड पे सिर्फ 3 बच जाएंगे। इस तरीके से वाटर जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे बच जाएंगे आपके पास 9। तो इस बेस के ऊपर जो है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, जबकि ये बच जाएंगे आपके पास 15 माइनस कर दिए इसमें से, तो आपके पास रह गए 9। तो यहाँ पे आपके पास रह जाएंगे 9। और इस तरीके से ये जो है आपके साथ कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास यहाँ पे बच जाएंगे 3। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 5 नाइट्रेट, फिर आपके पास आ जाएगा 8XO नेगेटिव, 9H2O, और अब प्रोडक्ट साइड पे आपके पास होंगे 5 अमोनिया। फिर आपके पास होंगे
8 ये वाले आइंस एंड 3H पॉजिटिव, ये आपके पास इक्वेशन बचेगी। मतलब इस बड़ी कैलकुलेशन में आपसे कुछ गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, तो इस वक्त जो है आप इसको चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप दोनों तरफ की चार्जेस चेक कर लें, तो आपको जस्टिफाई हो जाएगा कि आपने सही किया या गलत किया। तो इस तरह बेटा चार्ज जो है इसका, अगर हम कलर और यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, इसका चार्ज जो है दैट इज़ लेट्स से -5 बन गया, इसका हो गया -8, इसका हो गया 0, तो ये हो गया आपके पास -13। उस तरफ चलते हैं तो ये 0 चार्ज है, ये हो जाएगा -16 एंड +3, तो -13। अगर ये चार्जेस बराबर हैं तो आपके पास ये इक्वेशन तकरीबन आपकी क्लियर है, आपने बिल्कुल सही बना दी है। तो इस तरीके से जब आपके पास हाफ सेल का कोई क्वेश्चन आएगा या फुल सेल का आएगा तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो लेट मी सी, अगर मैं देखता हूँ कि हमारे पास कोई क्वेश्चन अगर हो तो एक आध एग्जाम्पल में करवा के फिर निकलते हैं यहाँ से। तो हमारे पास जो है रिएक्शन काइनेटिक्स न्यू फिजिकल, तो इसमें भी जाना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओल्ड, तो यहाँ पर हाफ सेल एंड फुल सेल। जी, ये देखें 6 मार्क का क्वेश्चन आया आपके सामने, और इसमें जो है ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन दोनों पूछी हुई है। उसने कहा है इनको आप जो है बैलेंस करें। देखिए इसमें दो रास्ते हैं हमारे पास। एक तो ऐसी सिंपलीफाइड फॉर्म में हम एक काम ये कर सकते हैं, हम चले जाएं डेटा बुकलेट में। डेटा बुकलेट में जो इनकी वैल्यूज़ दी होती हैं उससे जो हम उठा के इक्वेशंस दी होती हैं उससे जाके उठा के लिख सकते हैं। इसमें आप पहले चेक कर लें कि एक तो मैंगनीज का मैंगनेट में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब आपको ये वाली इक्वेशन उठानी होगी वहाँ से, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगी, डेटा बुकलेट से मिल जाएगी, आपको दोबारा से मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से जो सेकंड आपको उठानी है, सेकंड जो है उसमें हो क्या रहा है कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फेट में कन्वर्ट हो रही है। अब देखिए इसको वैसे आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, हो तो जाएगी, लेकिन आपके पास वो परफेक्शन नहीं आएगी, आपके पास कहीं ना कहीं आप लोग बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। तो इसलिए जो है सिंप्लीफाइड रूल जो है उसी को आप फॉलो करें। एक आपके पास ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है जिसकी बेस के ऊपर मैं जा रहा हूँ डेटा बुकलेट की तरफ। तो आपको दिखाते हैं डेटा बुकलेट से कैसे कैसे यूज़ करना था। एक आपके पास मैंगनेट वाली थी जो मैंगनीज में जा रहा था, मैं ज़रा क्लियर कर दूं इसको, मैंगनेट मैंगनीज वाली। तो ये इक्वेशन मिल गई मुझे, एक ये इक्वेशन थी मेरे पास वहाँ पे जो पूछी थी उसने, और इस तरीके से एक थी सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड वाली। तो होगी यहाँ पे भी क्लियर करने ज़रा। तो सल्फेट 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 जी मिल गई, तो इसको मैंने मार्क कर दिया कि ये रही इक्वेशन आपके पास। ठीक है जी, अब ये दो इक्वेशन आपके सामने आ गई हैं, इनको मैं क्या करूं, किस तरीके से आपके सामने लेके आऊं, तो देखते हैं। अब इसमें आपको दिखाते हैं बेसिकली क्या चीज़ क्या है। आप जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स देख लें कितने हैं आपके पास। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सॉरी, ये तो इक्वेशन ही हमने कल उठाई, मैग्नेट वाली उठानी थी। मैग्नेट वाली इक्वेशन जो है जिससे Mn2 में जा रहा हो, Mn ये वाली थी। इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लें कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ रहे हैं बेटा 5। ठीक है, ये इक्वेशन ऐसी ही थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें मैग्नेट 4 जो था मैग्नीज +2 में जा रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको सिलेक्ट की थी वहाँ से आपने, तो आप जो है यहाँ पे आ गए, आपने ये देखा कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरी इक्वेशन जो है उसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी देख लें, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उस एक में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक में 2 हैं, तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स इक्वेट करने होंगे। तो आप जो है इन दोनों इक्वेशन को ज़रा देख लें कि किस किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को जो है मैं आपके सामने वहाँ पे लिख देता हूँ, और फिर जो है ये काम ज़रा आसान हो जाएगा। तो वहाँ पे यहाँ पे पहुँचे हमारे पास, वहाँ से इक्वेशन जो मिलेगी हमें एक, वो है कि मैंगनेट इज कन्वर्टेड इनटू मैंगनीज, जबकि सेकंड इक्वेशन जो है वो है SO2 इज इक्वल टू SO4।
2 नेगेटिव। अब ऊपर वाले की अगर हाफ सेल कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पे 4 वाटर लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से 8H पॉजिटिव एंड 5 इलेक्ट्रॉन। ये आप पीछे से भी उठा के ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर आपको 2 वाटर लगाने पड़ेंगे और इस तरफ आपको लगाने पड़ेंगे 4H पॉजिटिव, और मोर पॉजिटिव साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन्स भी लगाने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें थे। ये इक्वेशन आपको एज इट इज़ पीछे मिल रही है। अब आपने करना क्या है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए आपने करना है इस वाली को 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे करके, और इसको फिर कर दूंगा मैं, सॉरी, इसको 2 से करूंगा मल्टीप्लाई, इसको करूंगा 5 से, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8। इसको 5 से किया तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5, ये 20, और ये हो जाएगा 10। अब इस बेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन तो कटने ही थे, किया इसलिए था। कोई और चीज़ कट रही है तो उसको चेक कर लें आप लोग। आप लोग इसमें गौर से देख लेंगे क्या क्या चीज़ जा रही है। वाटर यहाँ पर आपके पास है, वाटर यहाँ पर भी आपके पास है। तो एक तरफ 8 है, एक तरफ 10, तो क्या होगा भाई इसमें, इसमें आपके पास ये ख़त्म हो जाएंगे टोटली, और आपके पास यहाँ पे 2 बच जाएंगे। इसी तरीके से हाइड्रोजन आयन की अगर बात करते हैं तो उसको भी हम किसी और कलर से मार्क कर देते हैं आपको। हाइड्रोजन आयन यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएंगे 4। अब आपके पास कहानी सीधी होगी, 4 एच आयन होंगे, पानी होंगे 2, बाकी आपके सामने है मैंगनेट हो जाएंगे 2, सल्फर डाइऑक्साइड कितने हो जाएंगे 5, मैंगनीज यहाँ से 2, एंड सल्फेट हो जाएंगे 5। लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगा, लेकिन करेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे अगर आप ट्रायल पे जाएंगे तो ऐसी में इक्वेशंस आपको यहाँ पे एएस में भी बताई थी आपको, आप बैलेंस ही नहीं कर सकते इसको। तो रेडॉक्स की इक्वेशन की जो बैलेंसिंग होती है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, तो इसमें जो है थोड़ा सा आपको काम करना पड़ता है, तो फिर जाके ये क्लियर होती है। तो इस बेस के ऊपर हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब जो है अगर आपको चार्जेस से चेक करना है तो कर सकते हैं। आपके पास इस तरफ नेट चार्ज बन गया -2, सॉरी -4 हो जाएगा, सॉरी -2 ही होगा, -2, ये 0 0, तो इस पूरी साइड पे हो गया -2। इधर आ जाए, ये हो गया +4, -10, +4, -2 यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। इस तरीके से नीचे वाली इक्वेशन जो है उसको भी हम कर सकते हैं आराम से। तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, कैसे हाथ सेट होगा, जैसे आप लोग जब छोटे थे तो आप लोग से पूछा जाता था कि 2 + 2 कितने होते हैं या 5 + 9 कितने होते हैं, तो आप लोग जो है उसको जो है पोर्स पे काउंट किया करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द प्रैक्टिस, जो है आप लोगों ने क्या किया कि आप जो है आप लोग उसको बड़े देखते साथ बड़े आराम से पहचान जाते हैं कि किस तरीके से उसका जुबानी यहाँ से कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस से बेटा आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे तो इंशाल्लाह जो है ये काम आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन जो है उसको हम अभी यहाँ पे अगर बैलेंस करके दिखा दें इसको भी, तो यहाँ से हमने इसको रिमूव किया। अब जो है सेकंड वाली इक्वेशन के ऊपर काम करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन जो है हमारे पास, उसमें एक हमारे पास है Cr2O7 2 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cr3 पॉजिटिव, और एक है आपके पास NO2 इज इक्वल टू नाइट्रेट। बट आप लोग यही चीज़ जाके डेटा बुक में चेक करनी थी। देखें Cr2O7 Cr3 वाली जो इक्वेशन है आपको दिखा देता हूँ, इसमें लाजमी होगी, और क्रोमेट 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 जी, ये मिल गई वो इक्वेशन क्रोमियम वाली, ठीक है। एक थी आपके पास ये वाली इक्वेशन, मतलब यहाँ से भी उठा के लिख सकते हैं, और एक आपके पास है NO2 से NO3 वाली। तो इसके लिए भी चेक कर लें, तो NO2 से NO3 वाली भी आपको मिल जाएगी लाजमी इसमें। और सम टाइम ऐसा हो सकता है कि वो इक्वेशन ना हो, तो ये साथ ही बिल्कुल इसके एडजेसेंट जो है ना, ये देखें दूसरी इक्वेशन जो है ये इसमें दी हुई है, इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से। तो सेकंड इक्वेशन आपकी ये रही, नाइट्रेट और ये वाली। तो आप तो यहाँ से भी उठा के लिख सकते हैं, और जो है आप उसकी हाफ सेल से भी काम कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये 2 बातें लिख ली थी, हमने हाफ सेल सीखा हुआ है, तो उससे भी कर सकते हैं। क्यों, कभी कभी इसको एक्स करके भी दे सकता था, तो उस वक्त हमें मतलब मेजॉरिटी टाइम जो है 98 और 5% जो है चांसेस कि वो आपको पास पेपर से उठा के देता, मतलब उसी से डेटा बुक से उठा के देगा। लेकिन समटाइम इसको एक्स या वाई भी यूज़ कर सकता है। तो इसलिए जो है इसकी पहले वाले की बैलेंसिंग करते हैं, हमारे पास ये बन जाएगा 2,
फिर 7 वाटर, यहाँ पे आ जाएंगे 14 H पॉजिटिव, और इस तरफ आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी वाली में आपको एक वाटर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगाने पड़ेंगे आपको 2 H पॉजिटिव। नेट चार्ज जो है इस तरफ जो है 0, उस तरफ हो गया +1, आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। डन हो गया जी। ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको करना क्या है कि ऊपर वाली को 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, जबकि इस वाली को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 6। इन दोनों को जब ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन तो गए। बाकी जो चीज़ें देखने की हैं उसको देख लें कि H+ आपके सामने आ गए, तो सोचें क्या होगा फिर। H+ जो है आपके पास, मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से आपके पास 2 बच जाएंगे इस तरफ। वाटर की भी कहानी है। वाटर के लिए जो है हम डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। ये आपका वाटर जो है यहाँ पे, और ये वाटर यहाँ पे, तो एक तरफ 6 एक तरफ 7 है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से टोटल ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे एक बच जाएगा वाटर आपके पास। तो आपके पास जो है यहाँ पे आप काउंटिंग कर सकते हैं क्रोमियम कितने आ रहे हैं। मतलब इसको मैं पूरा जो है एक सर्कल मार के दिखाता हूँ आपको कि ये रिएक्टेंट हो गया आपका और ये प्रोडक्ट हो गया आपका। तो आपने वर्किंग तो कर ली अपनी। अब इस बेस के ऊपर जो है आपका क्रोमियम 1 था, आप इधर एक लिखते हैं चुपचाप। आपके ये जो है ये 6 हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे 6 लिखते हैं। आपके H पॉजिटिव कितने हो रहे हैं चेक कर लें, इसमें 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास क्रोमियम, वहाँ पे कितने आ रहे हैं आपके पास, तो नाइट्रेट आपके पास आ रहे हैं 6, और वाटर आपके पास आ रहा है 1। तो ये हो गया। इसके बाद जो है इसने एक नया काम भी पूछा हुआ है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दें। ऑक्सीडेशन स्टेट सबको निकालनी आई एम श्योर कि आती होगी, और वो जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें मैं अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करूँ, जो बोल्ड किया हुआ है, तो इसको निकालने का सिंपल सा रूल होता था। आपने लिखा मैग्नेट ओलेट से करते हुए आ रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। नेट चार्ज कितना है इसके ऊपर, -1 पूरे आयन के ऊपर। 4 ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना हो जाएगा, -8। एक ऑक्सीजन में -2 होता है, तो 4 में -8। इसको पूछा था, एक्स कर दिया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा +7, तो हमने उठा के लिख दिया +7। इस तरीके से इसने अगर पूछा है सल्फर का, तो इस पर नेट चार्ज कितना है 0, 2 ऑक्सीजन की वजह से -4, इसको एक्स कर दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा +4। ठीक, इसका तो +2 साफ साफ नज़र आ रहा है, जबकि इसमें अगर आप निकालना हो तो नेट चार्ज जो है आपके पास -2 है, 4 ऑक्सीजन की वजह से -8, इसको कर दिया x, तो आंसर आ जाएगा +6। इस तरीके से ये ऑक्सीजन स्टेट निकालनी भी आपको आती थी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। ये पूरा इसका रीकैप था, और जो है इसकी बेस के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, और ये A2 का पेपर ही आपके सामने खोल के रखा था हमने P4। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।